Good morning, my dear students. I hope you all are enjoying your online classes. So, to continue it, we are here with another video of class 10 subject science. Hello students, how are you? Hope you all are fine like me. Okay, so today we are going to start, as you can see here, today we are going to study a very important topic of class 10. Two topics we are going to study here, that is laws of reflection and spherical mirror. We will discuss two topics here. Okay, so I will use little bit Hindi between the session, that this you can understand the topics very well. Okay, so first of all we will learn laws of reflection of light. हमने क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लासों में ये लॉ पढ़ चुके हैं हम. ठीक है, आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करेंगे तो ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये आपको समझ में आएगा. ठीक है, बट क्लास 9th में ये नहीं है आपकी एनसीईआरटी बुक में. क्लास 10th में इस पे डिटेल पूरा एक चैप्टर है इस पे बेस, और इस चैप्टर का वेटेज इतना है कि 12 से 18 मार्क्स का इसी चैप्टर से आता है. तो इस चैप्टर को केयरफुली लर्न करना है. तो यहीं से ये टॉपिक स्टार्ट होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है. ठीक है, उसके पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. आप में से जिस को भी आता है रिफ्लेक्शन क्या होता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, मैं उसको ज़रूर से पढ़ूँगा. रिफ्लेक्शन क्या होता है डिक्शनरी में निकाल के उसकी मीनिंग नहीं लिखिए, आपको क्या समझ में आया रिफ्लेक्शन टर्म से वो लिखिए आप. ठीक है, मुझे जानना है कि आपको कितना आता है. अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की. देखिए, किसी भी स्मूथ सरफेस पे जब लाइट पड़ती है, स्मूथ सरफेस मतलब रिफ्लेक्टिव सरफेस, लाइट जिस सतह पर पड़ती है वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ सरफेस, जैसे मिरर हो गया, अपने स्टील के बर्तन हो गए. ठीक है, इनमें जब लाइट पड़ती है तो वो 99% रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो सरफेस उसको एब्जॉर्ब नहीं करता उस लाइट को. और दूसरी चीज़ है लकड़ी हुआ या ईंट हुए, इन सब में लाइट पड़ती है, लेकिन ये जो लाइट पड़ती है उन सरफेस पे कुछ अमाउंट ऑफ लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो सरफेस, और बाकी का रिफ्लेक्ट करता है. तो वो होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्ट, उसमें पूरा रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा. और जिस सरफेस से पूरा रिफ्लेक्शन होता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये जो लॉज है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए है. सपोज करो एक मिरर है हमारे पास. ठीक है, और वो मिरर कैसे बनता है, मिरर जो होता है वो एक ग्लास होता है, ग्लास के पीछे कोटिंग की जाती है. ठीक है, सिल्वर कोटिंग की जाती है. आप अपने मिरर होगा आपके घर पे, मिरर के पीछे देखिएगा सिल्वर रेड कलर का एक कोटिंग होता है, उसको आप निकालेंगे तो वो कांच ही बन जाएगा. तो कांच से ही मिरर बनता है. अब मिरर पे जब सिल्वर की कोटिंग की जाती है पीछे, तब उसका जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिव बन जाता है और लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. अब इसमें पहला लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली समझेंगे. पहले क्या लिख रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट. इंसिडेंट का मतलब हमारे यहाँ जो रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है और साइंस के टर्म में इंसिडेंट का मतलब होता है आने वाली रेज. जब हम मिरर को रखेंगे लाइट के नीचे, तब जो लाइट उस पर पड़ेगी मिरर पर वो इंसिडेंट रे कहलाएगी. रे मतलब लाइट की किरण. तो इंसिडेंट रे वो कहलाएगी जो आने वाली रेज है. इसको समझ लो ये मिरर है या रिफ्लेक्टिव सरफेस है ये. ठीक है, और इस पे जो लाइट पड़ रही है ये वाली, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, आने वाली रेस. और द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. तो इंसिडेंट रे ये हो गई और रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई. जो
टकराकर, उस सरफेस से टकराकर वापस जाती हुई जो रे है, किरण है, वो रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट लॉ ये कह रहा है हमसे कि जो इंसिडेंट रे यानी आने वाली रे का जो एंगल होगा ये वाला, और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम होगा। यहाँ पर लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि अब हमें ये एंगल कैसे पता लगेगा? तो एंगल पता करने के लिए हम उस सरफेस का, जिस सरफेस पे वो लाइट बीम हिट कर रही है, उस सरफेस से 90 डिग्री का एक जो है लाइन खींचेंगे। उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये एकदम उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, उसके लंबवत। तो इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। उस नॉर्मल से जो एंगल बनता है इंसिडेंट का, वही एंगल रिफ्लेक्शन का भी बनेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि जो रे टकरा रही है सरफेस से, वो किस तरफ जाएगी टकराने के बाद, वो हम पहले से उसको मेज़र कर सकते हैं इस लॉ के माध्यम से। ठीक है, ये लॉ ये कहता है। अब देखो, अगर समझ लो कि जो रे है वो 90 डिग्री से ही आ रहा है, तो 90 डिग्री का रिफ्लेक्शन है, इंसिडेंट है सॉरी, तो रिफ्लेक्टेड भी 90 डिग्री का होगा। जो रे सीधी आएगी सीधी निकलेगी। जो अगर ये 30 डिग्री से आ रही है तो 30 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, और अगर मान लो ये शाइनी सरफेस ऐसे है, ऐसे नहीं जाके थोड़ा सा टेढ़ा है ऐसे, तो यहाँ से जब रे आ रही है तो ये नॉर्मल लाइन उसकी ऐसी बनेगी और ये वाली, और ये दोनों एंगल सेम होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें नॉर्मल भी ज़रूरी है। तो नॉर्मल से हमें पता लगता है कि उसकी एंगल निकाल सकते हैं हम, तो दोनों का एंगल सेम होगा। ये पहला लॉ है। ये लॉ आप जो है अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ रिकॉल के लिए दी हुई है, जिससे कि आगे आने वाले कंसेप्ट आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा नीचे। सेकेंड लॉ है द इंसिडेंट रे। सेकेंड लॉ थोड़ा सा ट्रिकी है, याद करने में आसान होता है पर उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे हमने पता किया, जो आने वाली रे है वो इंसिडेंट रे। ठीक है, द नॉर्मल, नॉर्मल में हमने पता किया कि जो यहाँ से 90 डिग्री का जो लंबवत लाइन होता है वो जो नॉर्मल है। एंड रिफ्लेक्टेड रे यानी कि जो रिफ्लेक्ट करके जाएगी और लाइज इन द सेम प्लेन, वो सारी चीज़ें सेम प्लेन में लाई करेगी। से ऐसे समझेंगे, ये याद करना इजी है बट अगर समझ के करोगे तो और जल्दी याद होगा और लाइफ टाइम तक याद भी रहेगा। ये आपके लिए एक शाइनी सरफेस है, मिरर। ठीक है, इस मिरर में सपोज करो कि ये जो है इंसिडेंट रे, हमें पता है इंसिडेंट रे कौन सा, आने वाली, टकराने वाली रे। ये रे सपोज करो आके टकरा रही है इस शाइनी सरफेस पे। ठीक है, उसके बाद लिखा है द नॉर्मल। द नॉर्मल भी हमें पता है कौन सी लाइन है, बीच वाली, जो हम इमेजिनरी लाइन बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल सरफेस के, तो ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड रे यानी कि ये जो रिफ्लेक्ट होगी ये वाली रे यानी जाने वाली रे, तो क्या लिखा है, ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का क्या मतलब है, इसी प्लेन पे सब लाई करेगी, वो तो यूजुअल है, सब जानते हैं। बट यहाँ समझने वाली बात ये है कि सारी चीज़ें एक ही लाइन में अलाइन होगी, इस तरीके से, इस तरीके से। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसी चली जाएगी या रिफ्लेक्टेड रे ऐसी जाएगी। इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल लाइन इधर बनेगा, रिफ्लेक्टेड इधर बनेगा, नहीं, ये तीनों एक ही लाइन में अलाइन होगा। इसको बोलते हैं ऑल लाई इन सेम प्लेन। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि रे आई टकराकर और ऐसे निकल गई या ऐसे निकल गई, ऐसे नहीं हो सकता। इधर से आ रही है तो उसके ठीक उसी लाइन पर, उसी डायरेक्शन में, एक ही अलाइनमेंट में आगे रिफ्लेक्ट होगी और नॉर्मल भी उसी लाइन में रहेगा। ठीक है, ये सेकंड लॉ है। होप आपको दोनों लॉ क्लियर हो गए होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। ठीक है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर। इसी क्लास 10th में जो है मिरर वाला जो चैप्टर है इम्पॉर्टेंट है, उसमें एक टर्म आता है स्फेरिकल मिरर। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं स्फेयर, स्फेयर से आप जानते हैं, आपने अपने जूनियर क्लासों में पढ़ा हुआ है। ठीक है, स्फेयर मतलब गोल चीज़, कोई गोला। हमारी जो अर्थ है वो भी स्फेयर है, तो कोई गोल चीज़ वो होता है स्फेयर। और पीछे लगा है मिरर यानी कि गोल मिरर। अब आप बोलेंगे गोल मिरर कैसा होता है सर, हमने तो देखा नहीं कभी। तो देखो, गोल मिरर कुछ नहीं होता। सपोज करो ये हमारा एक मिरर है और इसमें से हमने ये पार्ट
काट दिया, निकाल दिया, तो ये जो आधा पार्ट में बचेगा ये आपका स्फेरिकल ग्लास कहलाएगा। अभी मिरर नहीं हुआ। मिरर कब होगा? जब हम सिल्वर की कोटिंग करेंगे किसी तरफ। अब इसमें दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। दोनों बहुत ज़रूरी है समझना, और किस तरीके से समझेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉनकेव। स्टूडेंट्स आप जानते हैं केव मतलब, जानते हैं बताइए? यस, गुफा, कोई खोखली चीज़, अंदर की तरफ धसी हुई चीज़, यानी गुफा टाइप। तो देखिए जो मिरर इस तरीके से अंदर की तरफ धसी हुई है, अब आप जानते हैं कि अंदर की तरफ धसी हुई होगी तो ये जो है ये तो आपका रिफ्लेक्टिव पार्ट होगा, और सिल्वर की कोटिंग कहाँ होगी? बाहर की तरफ। यहाँ मैं बनाता हूँ, ये है सिल्वर की कोटिंग बाहर होगी। अगर बाहर ये जो है ये मिरर है स्फेरिकल, ठीक है, और सिल्वर की कोटिंग बाहर होगी तो ऑब्वियसली अंदर का पार्ट रिफ्लेक्टिव होगा। हमें जो मिरर होगा, कांच, शीशा, वो अंदर दिखाई देगा। तो इससे क्या हो, इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ये अंदर की तरफ चला गया, अंदर शीशा है तो ये कॉनकेव हो गया, ठीक है। केव यानी गुफा, इससे आपको याद रखने में इजी होगा। केव मतलब गुफा, ये जो है गुफानुमा है, इसके अंदर गया है ये, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर है, इसके बाहर सिल्वर की कोटिंग हुई है, अंदर मिरर बना है, ध्यान रखिए कॉनकेव। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स। तो ये जो कॉनकेव है इसका ठीक ऑपोजिट होगा, वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स, इसके अंदर की तरफ कोटिंग होगी सिल्वर की, और बाहर जो है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा, यानी शीशा, यानी मिरर बाहर होगा। ये दो मिरर है, ये दोनों से बनने वाली इमेज अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग नेचर, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं, उसकी स्टडी भी आगे है, ठीक है। पर ये दोनों मिरर, इनका टर्म जानना बहुत ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप, आज का होमवर्क है आपका कि आप ये जो दो लॉज हैं, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको याद करेंगे, लर्न करेंगे, इसको प्रैक्टिकली घर पे करके देखेंगे, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो टॉपिक हमने लिखी है आज, इसको आप लर्न करेंगे, ये आपका होमवर्क है आज, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय बाय।